के पास ज्यादा शक्तियां आई हैं? नहीं नहीं नहीं, के पास ज्यादा शक्तियां आई हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं डिलिमिटेशन किया है बीजेपी के कहने से। निराशा तो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता जो है वो जो प्रेसिडेंट, मंडल प्रधान, डीडीसी और बीडीसी इस्तीफे देते हैं, एनसी हो चाहे पीडीपी हो, यही बात कह रही है कश्मीर को डिसएम्पावर किया गया है, उनके पास अब शक्तियां कम की गई हैं, कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का यही एक प्रावधान रहा। देखिए, ये शक्तियों का पहले दुरुपयोग किया करते थे, धारा 370 और 35 और फिर अपना ही मनमानी करते थे, और इसलिए इनको लगता है कि अब हमारी मनमानी नहीं चल पा रही है और आने वाले दिनों में भी शायद मनमानी नहीं चलेगी। इंसाफ होगा साहब। नहीं डिलिमिटेशन किया है बीजेपी के कहने से हुआ है। अगर बीजेपी के कहने से डिलिमिटेशन होता या बीजेपी के लोग इसमें शामिल होते तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रधान, डीडीसी और बीडीसी इस्तीफे देते क्या? और आपने देखा होगा कि ज़्यादा निराशा तो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता जो है वो जता रहे हैं। इसका मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, यह डिलिमिटेशन नहीं किया है। लेकिन इसके जनता पार्टी खुश नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का आना, और सबसे बड़ी बात ये होना कि लोगों का नाखुश रहना। इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पर ही बनी है। अब आखिरकार किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के लोग, अब ये भी जानने की कोशिश ज़रूर होगी। पर इस समय मेरे साथ जुग किशोर शर्मा जी हैं, एमपी हैं, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फेरबदल इन्हीं के ही कार्य क्षेत्र में जो है वो हुआ है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरीके से आप इस फेरबदल को देखते हैं? पूरी की पूरी सीट का ही अदल बदल कर दिया है, चाहे फिर आरएसपुरा का क्षेत्र हो या फिर अगर आपकी खुद की एमपी सीट की बात हो उसका हो, क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको मेंबर पार्लियामेंट की सीट के बारे में बता दूं जो आपका प्रश्न है। पहले क्या होता था कि भाई किसी संसदीय क्षेत्र में 20 सीटें, किसी पे 15 सीटें, किसी पे 12 सीटें, किसी का वोट जो है वो ज़्यादा, किसी का कम। तो अब हमारी विधानसभा की 90 सीटें बनी हैं। 90 सीटें और 5 हमारे संसदीय क्षेत्र हैं, पार्लियामेंट की सीटें हैं। जो हमारी पार्लियामेंट की सीट है, अब क्या किया डिलिमिटेशन कमीशन ने कि सबको बराबर किया, एक जैसा वोट दिया और एक जैसी सीटें दी। विधानसभा की बात है तो अब मेरा जो पार्लियामेंट सीट है जम्मू में 18 विधानसभा सीटें आई। हमारा है उधमपुर सीट, वहाँ भी 18 विधानसभा सीटें आई। अनंतनाग पुंछ सीट बनी, वहाँ भी 18 विधानसभा सीटें आई। और कश्मीर में चाहे वो बारामूला हो या श्रीनगर हो, वहाँ भी 18 सीटें आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सबके साथ इंसाफ हुआ है, किसी को कोई रोष करने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक रही बात जो आप विधानसभा क्षेत्र पे जो परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, उसमें शिकायतें ज़रूर आई हैं। जब वो निशारा से भी आई, रजौरी से भी आई, जम्मू से भी आई, सुचेतगढ़ आरएसपुरा से भी आई, सांबा कठुआ उधमपुर से भी आई हैं। विशेष तौर पर आरएसपुरा और सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को मर्ज कर दिया गया, सुचेतगढ़ को आरएसपुरा में, और वहाँ भी वो रोष है। और इसके साथ साथ ही और भी ऐसे क्षेत्र हैं और हमारे भी ध्यान में आए हैं, इससे पहले तो हमारे ध्यान में नहीं थे। एक बात जो आपने अभी कही, आपने कहा कि भाई विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो बीजेपी ने ही डिलिमिटेशन किया है, बीजेपी के कहने से हुआ है। अगर बीजेपी के कहने से डिलिमिटेशन होता या बीजेपी के लोग इसमें शामिल होते तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रधान, डीडीसी और बीडीसी इस्तीफे देते क्या? और आपने देखा होगा कि ज़्यादा निराशा तो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता जो है वो जता रहे हैं। इसका मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, यह डिलिमिटेशन नहीं किया है। लेकिन इसके जनता पार्टी खुश नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन के? नहीं, सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन कमीशन के इस फैसले से, ये जो फैसला आया है ना कि भाई सुचेतगढ़ को मर्ज कर दिया गया आरएसपुरा में, हम चाहते हैं कि सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी जो है वो बना रहे और आरएसपुरा भी बना रहे। अगर थोड़े इधर से पंचायतें उधर से पंचायतें उधर होती हैं तो वो कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी बातें अब हमारे ध्यान में आई हैं, लोगों ने हमारे ध्यान में लाई हैं, हमें लोग मिले हैं, उन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि अब हम ऑब्जेक्शन फाइल करने वाले हैं 14 तारीख से पहले। इस पर हम माथापच्ची कर रहे हैं, हम लोगों के अनुसार अपने जो है ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। सीट रिजर्व की बात एक कहीं ना कहीं बहुत अलग ही चल रही है।
अगर बात की जाए बॉर्डर एरियाज की मोस्टली सीट रिजर्व हुई हैं, और कहा जाए आरएसपुरा सीट की तो उसको पहले अनरिजर्व किया गया, अब दोबारा से उसको रिजर्व कर दिया गया है। तो उसमें कहीं कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। हाँ, परेशानियां बड़ी हैं, फ़ायदा कोई नहीं हुआ है। आप मानते हैं इस बात? नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं, लोग चाहते थे कि भाई ये सीट खुली रहे, कारण यह है कि पहले से ही रिजर्व थी। यही तो है, यही ऑब्जेक्शन हम फाइल करने वाले हैं, हम लोगों की बात ही रखने वाले हैं, और डिलिमिटेशन ने कैसे किया वो भी बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पहले सीट रिजर्व थी वो अब रिजर्व ना हो, उसे ओपन किया जाए और अपनी अपनी सीटें सारी बरकरार रहें। अगर कुछ सीटें बड़ी हैं उसका तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन जहां कहीं निराशा है तो उस निराशा को भी दूर करने का प्रयास जो हम करें। पुंछ के कार्यक्षेत्र आपके अंडर अभी आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों के तीनों सीट वहाँ पे एसटी रिजर्व्ड हैं। लोगों का ये कहना है कि हम लोग कहाँ पर हैं, क्या 37% वाले या 30% वाले अब हमें अपनी बात रखने का मौका देंगे? नहीं, ठीक है, वो भी हम लोगों से मिले हैं, लोगों ने हमसे बात कही है कि भाई हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, हम ये ऑब्जेक्शन फाइल करने वाले हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो है वो सुधरनी चाहिए। अगर हमारे ऑब्जेक्शन जो है उन्होंने देखे, फाइल किए, उस पर गौर किया, तो हम चाहेंगे कि भाई सबके साथ इंसाफ हो। डिलिमिटेशन कमीशन ने बड़ी मेहनत की होगी, और बड़ी देर के बाद डिलिमिटेशन हुआ है, और इतनी देर के बाद लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोगों के साथ खड़े हैं और कोशिश करेंगे जो शिकायतें हैं उनको दूर करें। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बोल रही है कि कश्मीरी पंडित्स की घर वापसी होगी, पर उनके लिए एक भी सीट जो है वो रिजर्व नहीं की गई। उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 4 सीट्स तो छोड़िए, एक भी सीट रिजर्व नहीं हुई। क्या कश्मीरी पंडित्स के लिए इसमें कोई अधिकार नहीं था? नहीं, हम चाहते हैं कि भाई उनको भी इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, और उनका वोट जो है वो हर विधानसभा क्षेत्र में कश्मीर घाटी में है, ये है। लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि भाई एक अलग से सीट भी उनको मिले, नहीं मिल पाई है, फिर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कहा जा रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कह रही हैं कि कश्मीर को डिसम्पार किया गया, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, यही बात कह रही है कश्मीर को डिसम्पार किया गया है, उनके पास अब शक्तियां कम की गई हैं, कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का यही एक प्रावधान रहा। देखिए, ये शक्तियों का पहले दुरुपयोग किया करते थे, धारा 370 और 35 और फिर अपना ही मनमानी करते थे, और इसलिए इनको लगता है कि अब हमारी मनमानी नहीं चल पा रही है, और आने वाले दिनों में भी शायद मनमानी नहीं चलेगी। इंसाफ होगा सबके साथ, बेइंसाफी ना कश्मीर के साथ होगी ना जम्मू के साथ होगी, इसलिए अब सबके साथ इंसाफ होगा। इनको लगता है कि हमारी शक्तियां कम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। शक्तियां जहां हैं वही हैं, और सारी शक्तियां सबके पास हैं, लेकिन शक्तियों को अब दुरुपयोग कोई नहीं कर सकेगा। धन्यवाद। जम्मू के पास ज्यादा शक्तियां आई हैं? नहीं, बेइंसाफी कहीं नहीं हुई है, सबके साथ इंसाफ हुआ है, और सब जो हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर काम करेंगे, अच्छी सोच के साथ करेंगे, तो कहीं किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हुआ है। ये जो शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, अब वो दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। पुंछ के लोग, आखिरी सवाल पक्का, पुंछ के लोग ये कहते हैं कि पहले हम यहाँ पर अपने एमपी को ढूंढते थे, अगर वो कश्मीर का बन गया तो हम वहाँ जाएंगे, 250 किलोमीटर यहाँ, 250 किलोमीटर वहाँ, हम किस और जाएंगे? जरूरी है क्या कश्मीर का ही बनेगा? यहाँ का भी तो, पुंछ का भी तो बन सकता है, तो पुंछ वाले पुंछ में ही मिलेंगे ना, कश्मीर क्यों जाएंगे? इसलिए ये सारे लोग जो हैं वो एकत्रित रहें, और कश्मीर वाले भी एकत्रित रहें, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो पहले से होता आ रहा था कि भाई कश्मीर अलग और जम्मू अलग, अब कोई अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर एक है, और सबके साथ इंसाफ हो रहा है। और मेंबर पार्लियामेंट के नाते कहीं का भी कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, उससे अपने क्षेत्र की चिंता रहती है, चाहे वो जहाँ का होगा, चाहे वो वहीं का होगा, इसी क्षेत्र का होगा, सबका विकास होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबका विकास हो सकता है, किसी को डिसएम्पावर नहीं किया गया है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चाहे जिस तरह की बात कर रही हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कहना है एमपी जुगलकिशोर शर्मा जी का। पर सबसे बड़ी बात एक ये कि अभी ये कहा, क्लियर कट कहा गया है कि अगर ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बीजेपी ने दी होती तो बीजेपी के लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। इस समय सबसे ज़्यादा अगर हानि अगर किसी को हुई है इस रिपोर्ट से, तो वो बीजेपी के लोगों को ही हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आखिरकार 2 सीट्स को मर्ज करना था तो रिजर्व क्यों करना था? यही एक काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो इस समय बनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 14 तारीख से पहले जितनी भी ये परेशानियाँ इस समय निकल के सामने आ रही हैं, ऑब्जेक्शन ज़रूर फाइल की जाएगी बीजेपी द्वारा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।